हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये है पार्ट 2 ऑफ एलिगेशन मेथड। मतलब क्या कि फार्मास्यूटिक्स 2 इस सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसका मतलब टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल्स जैसे आते हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब ये टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा और ये समर 2017 में ये आपको पूछा गया हुआ एग्जाम्पल है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करता हूँ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80%, 50%, 20% एंड वाटर रिक्वायर्ड टू गेट 500 ml ऑफ 40% अल्कोहल। ये क्वेश्चन पूछा गया था समर 2017 में। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इसका वेटेज रहता है 3 मार्क का। और ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इसको एक्चुअली एलिगेशन मेथड थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लूँगा पहले, यूजिंग एलिगेशन मेथड। जो यहाँ पे परसेंटेज में वॉल्यूम दिया हुआ है 80, 50, 20, मैं वो यहाँ पे सेम लिख लूँगा। 80, 50, 20 ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद में क्या, वाटर रिक्वायर्ड ये तो हमें पता नहीं है और वही हमें निकलना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ज़ीरो कंसिडर करता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे दो वैल्यूज़ मुझे दिख रही है, 500 ml ऑफ 40% अल्कोहल। तो इसमें से 40% जो है टोटल सॉल्यूशन का 40% वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब यहाँ पे क्या मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलो कि अगर मैं करता हूँ कि 80 माइनस 40 करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 40। तो 40 जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे सामने नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं वो क्रॉस में लिखूँगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर के एरो में यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करी करके, ज़ीरो के सामने मैंने लिखा 40 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, सेम 50 माइनस 40 अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा आंसर 10। तो 10 भी मैं क्रॉस में लिखूँगा 20 के सामने, 10 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल। ठीक है, अब मैं 40 माइनस 20 करता हूँ तो 20 पार्ट्स आ जाएगा आंसर, वो मैं क्रॉस में लिखूँगा 50 के सामने, मैंने यहाँ पे लिखा 20 पार्ट्स ऑफ 50% अल्कोहल। ठीक है, अब लास्ट में बचा क्या, ज़ीरो। वाटर तो हमें गिवन नहीं था, वही हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने फिलहाल का ज़ीरो कर दिया है। तो 40 माइनस ज़ीरो अगर मैं करता हूँ आंसर आ जाएगा 40। तो 40 ये मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रॉस में 80 के सामने, 40 पार्ट्स ऑफ 80% अल्कोहल। तो मुझे क्या यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गई है 40, 20, 10, 40। अगर मैं इसकी प्लस करता हूँ तो टोटल पार्ट्स ऑफ वाटर मुझे मिल जाएगा 110। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, वही मैंने सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर व्हेन 40 पार्ट्स ऑफ 80% अल्कोहल, कॉमा 20 पार्ट्स ऑफ 50% अल्कोहल, 10 parts of 20% alcohol or 40 parts of water are mixed together, the resulting solution will produce 40% alcohol। मतलब इनका इतना इतना पोर्शन अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें रिजल्टेंट में 40% अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली पहले हमें वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। परसेंटेज में जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 80% अल्कोहल के लिए कितना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितना है 110। तो 110 पार्ट्स के लिए टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है 500 ml। ठीक है, तो 80% के लिए कितना, 80 के सामने क्या है 40, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 40 पार्ट्स, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके लिए वॉल्यूम कितना है तो वो अभी तो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 और डिवाइड में चला जाएगा 110। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा 181.81 ml। इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू हो गई 181.81 ml। सेम प्रोसेस से हम 50% अल्कोहल के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 110 पार्ट्स के लिए 500 ml, तो 20 पार्ट्स कहाँ से आए, 20 पार्ट्स 50%, देखिए यहाँ पे 50 के सामने क्या है 20, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 20। तो 20 पार्ट्स के लिए v कितना, तो v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 500 इंटू 10 और नीचे चला जाएगा 110।
तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिलेगा 50% के लिए 90.90 ml, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड केस देखिए, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला 20% अल्कोहल के लिए। यहाँ पे भी इक्वेशन सेम रहेगा, 110 पार्ट्स के लिए 500 ml, तो 20% अल्कोहल के लिए कितना, 20 के सामने क्या है 10 पार्ट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 पार्ट्स, उसके लिए V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे भी सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमें मिलेगा वॉल्यूम फॉर 20% अल्कोहल दैट इज 45.45 ml, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया 80% के लिए, 50% के लिए और 20% के लिए। अब हमें जो निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो हमें तो वो गिवन नहीं था, वही हमें निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है भाई, यहाँ पे देखो 500, ठीक है। तो 500 में से मुझे इसका प्लस इसका माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है। तो सेम मैंने वही किया, 500 टोटल था, माइनस कर दूंगा इसमें से क्या, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, मतलब 181.81 प्लस 90.90 प्लस 45.45। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 181.84 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन तीनों इसका वॉल्यूम मिला के अगर टोटल में से निकालूंगा तो मेरा बचा क्या, वाटर का वॉल्यूम, जो कि है 181.84 ml, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल था ये, आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखिए तो आपके 3 मार्क पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जनरली ये पूछा ही जाता है। एक टाइप जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जैसे हम आप उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको जाके चेक करिए, उसको भी देख लो आप, वो भी बहुत ही ईजी है और ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।